हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवोहित शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऐसा कुछ शॉर्टकट सीखेंगे कि उन शॉर्टकट के मदद से आप लोग कोई एक प्रॉब्लम को विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ शॉर्टकट हमें याद रखना होगा और उन शॉर्टकट को हम लोग डिफरेंट केस में इजीली अप्लाई कर पाएंगे और उन शॉर्टकट की मदद से ऑब्वियसली हम लोग जल्दी से कोई प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट केस में इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो ये है पार्टिकल का मीन पोजीशन। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x टुवर्ड्स राइट और पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है रेस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल लेफ्ट में गया तब भी पार्टिकल के ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर F रेस्टोरिंग है माइनस के एक्स, ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम लोग कह पाते हैं कि पार्टिकल का जो मोशन है वो है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन कुछ स्टेप्स के मदद से आप लोग एक पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल पाएंगे जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि जो फिजिक्स है ना उसको दिल से लगाना होगा। ऐसा नहीं कि अब साइंस ले लिया अब फिजिक्स को पढ़ना होगा ऐसे जैसे पास कर जाएंगे, ऐसे नहीं। जब तक तुम फिजिक्स के साथ दिल नहीं लगाओगे तब तक फिजिक्स भी तुम्हारे साथ दिल नहीं लगाएगा। बोर्ड के लिए भी फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो फिजिक्स को मतलब घोट के पी जाना होगा। ठीक है, तो फिजिक्स का जो मजा है, अगर फिजिक्स आप लोग डेली पढ़ते हैं तभी उसको फील कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं सिमुलेशन के साथ बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड हम लोग कुछ स्टेप्स के मदद से निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले हमें पार्टिकल के ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका एक्सप्रेशन निकालना होगा। दूसरा जो है जो रेस्टोरिंग फोर्स आ रहा है उसको हम लोग F इक्वल टू माइनस के के साथ इक्वेट करेंगे और के निकालेंगे। ठीक है, पहले पार्टिकल के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स निकालो, दूसरा जो रेस्टोरिंग फोर्स आ रहा है उसको F इक्वल टू माइनस के साथ इक्वेट कर दो, के निकालो। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। के निकल गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो जो है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है और एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना जो डिस्कशन है उसका तरफ चल रहे हैं। तो पहला डिस्कशन हम लोग रिंग के साथ शुरुआत करेंगे। मैं पहले रिंग का डिटेल्स कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उस कंसेप्ट से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमें शॉर्टकट से बाद में सीखना है, क्योंकि अगर मैंने पहले शॉर्टकट बोल दिया तो कंसेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा कंसेप्ट सीखने के बाद ही हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाएंगे और फिर शॉर्टकट से हम लोग कैसे दूसरे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक रिंग है, रिंग में टोटल चार्ज है प्लस क्यू और रिंग का रेडियस है आर और रिंग के सेंटर से एक्स एक्सिस पर पी एक पॉइंट है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये तो हमें ऑलरेडी पता है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आप लोगों को तो ऑलरेडी लर्न करना ही पड़ेगा। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक पैरामीटर निकल सकता हूं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सिंपली फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वी कैन डू dE बाई dx। तो इस इक्वेशन को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के साथ इक्वेट करना होगा। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ये जो x आ रहा है वो हमें याद रखना होगा कि x एक्सिस पर प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। रिंग की वजह से प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर, प्लस मतलब इधर और माइनस मतलब इधर, रिंग की वजह से प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम होता है। अब ये एक पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है पी पॉइंट पर, मतलब रिंग की वजह से एक डिस्टेंस पर,
और ये एक पार्ट है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। और ये एक पार्ट है, इफ इलेक्ट्रॉन p पॉइंट पर, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट p इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड अज्यूमिंग r greater than x, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर p पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया तो, और ये एज्यूम कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो पहले हमें चेक करना होगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या कुछ और ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है वो हमने पहले देख लिया। तो पहले हम चेक करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इधर, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन से हम लोग इस फोर्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में रेस्टोरिंग फोर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। पहले हमें चेक करना होगा कि F इक्वल टू माइनस के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फोर्स कितना आएगा, सिंपल E इंटू ई, ये आएगा के क्यू एक्स, के कैपिटल Q स्मॉल ई एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये इक्वेशन तो कुछ के एक्स जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 है। तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा, r ग्रेटर देन x, तो जो f निकल के आएगा कि कैपिटल क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये एक्स स्क्वायर हमें नेगलेक्ट करना होगा, तो f आ रहा है कि कैपिटल क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ रहा है आर क्यू। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग f इक्वल टू के एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ f इक्वल टू के एक्स, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट निकल के आ रहा है। अच्छा, इस केस में जो फोर्स कांस्टेंट है मैं इसको k प्राइम कर रहा हूं क्योंकि ये k है 1/4πε0। तो जो फोर्स कांस्टेंट निकल के आएगा, फोर्स कांस्टेंट वो आएगा k प्राइम इक्वल टू कैपिटल क्यू ई डिवाइडेड बाय आर क्यू। अगर मैंने इस अप्रोक्सीमेशन को यूज नहीं किया तो ये जो फोर्स आ रहा है पार्टिकल के ऊपर वो रेस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। अब इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन सेंटर से राइट पर है तो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा इधर। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चला गया, मान लो इधर चला गया x, तब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर F इक्वल टू के एक्स कैसा कोई टर्म होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का और उस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सिंपल हाई मोशन होगा। अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है तो हम लोग F इक्वल टू के प्राइम एक्स लिखकर फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे। फिर ओमेगा इक्वल टू कितना आता है, के प्राइम बाय m, इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो ये आएगा के कैपिटल क्यू ई डिवाइडेड बाय m आर क्यू। तो t बन रहा है 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब t इक्वल टू 2 पाई m आर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल Q इंटू ई, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हमें याद रखना होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं वह देख लो। t इक्वल टू 2 पाई बन रहा है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन जिस रिंग में घूम रहा है, रिंग में नहीं, मतलब जिस रिंग के अराउंड ये सिंपल हाई मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस रिंग का जो रेडियस है वो है r, k तो 1/4πε है, रिंग में टोटल चार्ज है q और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e। तो हम लोग इस इक्वेशन को याद रखना होगा और इस इक्वेशन को हम लोग दूसरे शॉर्टकट केस में अप्लाई करेंगे। तो एक हुआ, इस इक्वेशन को हमें याद रखना होगा, इस केस में एक ही चार्ज है तो ये वाला q, और x के कौन से वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, प्लस में r/√2, और जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा m/r³ के qe। r क्या है, r है रिंग का रेडियस और रिंग में टोटल चार्ज है q। अब इन तीन शॉर्टकट को हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करेंगे, वही तो मजा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, रिंग के वजह से जो जो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा वो मैंने लिख लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू प्लस में r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और p पॉइंट पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया और r ग्रेटर देन x होता है
तो पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करेगा और इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई mr³ डिवाइड बाय कैपिटल Q इनटू स्मॉल e। इस शॉर्टकट को हमें अगर इस प्रॉब्लम में अप्लाई करना होता है तो हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे? ये दो चार्ज है प्लस Q, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2r और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इन दोनों के वजह से हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं विद इन जस्ट 2 सेकेंड। एक बार देख लो, ये चार्ज इसको रिपेल ये इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक होगा इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो इसका तो मैं अगर इसका कंपाउंड बनाना चाहूं तो इसका एक कंपाउंड आएगा इधर और इसका एक कंपाउंड आएगा इधर, ठीक है। अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में तो इसका एक कंपाउंड आएगा इधर और एक आएगा इधर, ठीक है। इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपाउंड आएगा इधर और एक इधर, ठीक है। तो इन दोनों के वजह से ये जो दो कंपाउंड आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और दोनों के वजह से ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के वजह से ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक ये दोनों जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, जो ये कंपोनेंट था वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अब जो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग कैसे विद इन जस्ट 2 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक रिंग बना लेता हूं। रिंग का रेडियस कितना हुआ, रेडियस कितना हुआ, रिंग का रेडियस हुआ r, ठीक है। तो अब इस रिंग में टोटल चार्ज कितना है 2q, ठीक है। इस केस में रिंग में टोटल चार्ज कितना था, सिर्फ 1q। तो इस केस में जो रिंग में टोटल चार्ज है 2q, तो जस्ट देखो हम लोग कैसे इन रिजल्ट को इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो k हुआ 1/4, इस रिंग में एक ही चार्ज था q, इस केस में रिंग में दो चार्ज है 2q, ये डिस्टेंस तो सेम ही है x, और इस केस में देखो ये था रिंग का रेडियस, ठीक है। इस केस में भी जो मैंने रिंग कंसीडर किया है उसका जो डायमीटर है 2r, तो रेडियस कितना होगा, वो होगा r² + x² टू द पावर 3/2। ध्यान से देखो इसके ये टर्म क्या था, रिंग का रेडियस r ना। तो अगर मैंने ये दो चार्ज पार्टिकल को एक रिंग के जैसे ट्रीट किया तो रिंग का रेडियस कितना है r, तो r² + x² टू द पावर 3/2। और सिंपल इस केस में भी x ± r/√2 पर p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर मैंने नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने p पॉइंट पर प्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इक्वेशन तो सेम ही है, सिर्फ एक 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर इफ एट p electron is placed and r greater than x, then टाइम पीरियड कितना होगा एक बार देख लो। इलेक्ट्रॉन के वजह से अगर मैंने p पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फिर से इस पॉइंट पर आता है x डायरेक्शन, तो फिर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग होगा। तो अगर मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम को ध्यान से देख लिया तो इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर से x, तो रिंग के ऊपर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आता है x, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग होगा। तो हम लोग रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई, यहाँ पर देखो m, इस रिंग का रेडियस कितना है r, तो ये बना r3, और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 2q, और यहाँ पर सिंगल चार्ज था तो ये बना ट्वाइस के कैपिटल Q इनटू स्मॉल p। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। इस प्रॉब्लम को, इस रिजल्ट को हम लोग जस्ट इस इक्वेशन में मॉडिफाई कर दिए। रिंग का रेडियस कितना है r,
यहाँ पर एक चार्ज था इसलिए सिंपल क्यू, यहाँ पर दो चार्ज है इसमें 2q। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट क्या चेंज है, q 2q है और यहाँ पर q 2q है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोगों को जस्ट हमने अगर ये याद रख लिया तो हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये एक ट्रायंगल है, मान लो मेरे हाथ के ऊपर एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर तीनों चार्ज है, एक है प्लस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू और तीसरा प्लस क्यू। ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, हर एक साइड का लेंथ है l, और ये है इन तीनों का सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड से x डिस्टेंस ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है, अगर मेरे हाथ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन तीनों चार्ज से बना है और इन ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे पहले ये चार्ज से इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है जिसका साइड है l, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे बनाया है। तो ये पूरा कितना होता है 60 डिग्री, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ये है y। तो ये अगर 60 होता है इसका हाफ कितना होगा 30 डिग्री। तो ये पूरा l है, ये कितना बनेगा l/2। तो cos 30 कितना होगा, ये हुआ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज l/2 डिवाइड बाय y। बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos 30 कितना होगा sin 60 √3/2। बेस कितना है, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस l/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है y। तो 2 2 कैंसिल, ये आया जो डिस्टेंस वो है l/√3। ये हुआ जो डिस्टेंस आया वो हुआ l/√3, सेंट्रॉइड से कॉर्नर का डिस्टेंस। अब जो P पॉइंट है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों चार्ज को एक सर्कल में इनक्लोज करेंगे। देखो ध्यान से, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकालने के लिए हम लोग इन तीनों पॉइंट चार्ज को एक सर्कल के फॉर्म में बनाएंगे, और सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर कितना होगा l/√3। ठीक है, तो इन तीनों चार्ज ने एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाया है, और इस इक्वेटोरियल ट्रायंगल को मैंने एक सर्कल का रूप दे दिया, जिसमें सर्कल का जो रेडियस है वो है r = l/√3। सिंपल, कॉर्नर से जो सेंटर का डिस्टेंस है वही है सर्कल का रेडियस। तो ये हुआ रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल, या इसको हम लोग रिंग के जैसा ही ट्रीट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो ध्यान से। इस केस में तीनों चार्ज है रिंग में, तो जस्ट मैं यहाँ पर 3q लिखूंगा, k थ्राइस q, डिस्टेंस तो सेम ही है x, और यहाँ पर कितना आएगा। अब इस केस में r था रिंग का रेडियस, और इस केस में जो रिंग मतलब सर्कल का रेडियस है वो कितना है l/√3। तो ये स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा l/√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय x² 3/2। तो ये बना 3kqx डिवाइडेड बाय, ये बना l²/3 प्लस x² 3/2। जस्ट इस केस में हमें तीनों चार्ज था रिंग में, तो इसलिए q की जगह 3q, और इस रिंग का रेडियस कितना है l/√3। तो r की जगह मैंने पुट किया l/√3 का जो होल स्क्वायर है। ठीक है, अब कौन से पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है, जस्ट इस केस में 3 हुआ है, न्यूमरेटर की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो x कितना होगा प्लस माइनस r/√2। r क्या है इसमें, r/√2। r क्या है इसमें l/3, तो ये आएगा प्लस माइनस 1/√2। r कितना है l/√3, तो प्लस माइनस l/√6 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा फॉर EP = मैक्सिमम। ये पॉइंट मैंने P दे दिया। इस केस में रिंग का रेडियस था r, इस केस में जो रिंग बन गया उसका रेडियस बन गया l/√3। तो ये बन गया 1/√2, और r कितना हुआ l/√3, तो ये बना l/√6। ठीक है, इस केस में जो x आएगा वो होगा x = प्लस माइनस l/√6। और मैंने अगर P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन कर लिया r > x, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग
टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं? टाइम पीरियड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है, m। अब इस केस में रिंग का रेडियस कितना है? l बाई रूट थ्री, तो l बाई रूट थ्री का क्यूब आएगा, l बाई रूट थ्री का क्यूब आएगा। सिंपल। इस केस में रिंग का रेडियस था r, इस केस में जो रिंग हमने बना है उसका रेडियस कितना होगा? l बाई रूट थ्री, तो l बाई रूट थ्री क्यूब, और इस केस में एक चार्ज था, इस केस में तीन चार्ज है, तो ये बना k 3q, और ये बना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड। सिंपल। जस्ट इन तीनों इक्वेशन को हमें याद रखना होगा। ep निकाल लिया, x भी निकाल लिया कि इस पोजीशन पर, मतलब x के कौन से वैल्यू पर इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया और ये अप्रोक्सीमेशन कर लिया, तो टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन तभी वैलिड है इफ इलेक्ट्रॉन is placed at p, and ये अप्रोक्सीमेशन हमें करना होगा कि l बाई रूट थ्री, l बाई रूट थ्री मतलब जो रिंग का रेडियस है वो एक से ज्यादा है, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आएगा वो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, वो भी हम लोग इस शॉर्टकट से यूज करेंगे। ये है लास्ट कॉन्सेप्ट। ये है एक स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर कैपिटल क्यू है, और ये हुआ स्क्वायर का सेंटर जो है दो डायगोनल के इंटरसेक्शन। अब अगर इस हाथ के ऊपर एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के सेंटर से एक डिस्टेंस ऊपर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। अगर ये एक स्क्वायर है मेरे हाथ के ऊपर, स्क्वायर के सेंटर से एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बना x, ठीक है, तो ये बना x और ये बना पॉइंट p। p पॉइंट पर इन स्क्वायर का मतलब इन चारों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिंपल, हम लोग यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन चारों चार्ज को एक सर्किल में बंद कर लेता हूं। अच्छा, ये हुआ डिस्टेंस x, मैं इन चारों चार्ज को एक सर्किल में बंद कर लिया, और जस्ट ये जो रिंग बना हम लोग उसका रेडियस चेक करेंगे। तो रिंग का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ रिंग, स्क्वायर का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर नहीं, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? अगर साइड है a तो डायगोनल कितना होगा? रूट टू ए, और ये होगा रिंग का रेडियस, तो ये होगा रूट टू ए बाई टू, दैट इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है। इन चारों चार्ज को मैं एक सर्कल में कैद कर लिया, मतलब ये एक रिंग का शेप ले लिया, और इस रिंग का रेडियस कितना बना? a बाई रूट टू। ये पूरा कितना है? रूट टू ए, और ये बना a बाई रूट टू। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस सेंटर से एक डिस्टेंस ऊपर p पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो EP कितना होगा? यहाँ पर एक चार्ज था, यहाँ पर चारों चार्ज है, एक दो तीन चार, तो आएगा 4k qx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इस केस में रिंग का रेडियस कितना है? a बाई रूट टू, तो ये आएगा a बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 बाई टू। ये बना 4k qx डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है a स्क्वायर बाई टू प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 बाई टू। और x के कौन से वैल्यू पर? इस एक्सिस पर मैंने ये प्लेन लिया था, और स्क्वायर के सेंटर से, मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर से सेंटर से एक डिस्टेंस पर मैंने p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इस एक्सिस पर, मतलब इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू, प्लस माइनस 1 बाई रूट टू। r कितना है? r है ये a बाई रूट टू, तो ये हुआ a बाई रूट टू प्लस माइनस a बाई टू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैक्सिमम, प्लस माइनस r बाई रूट टू पर, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट टू तो आया,
आर कितना है इस केस में a/√2। तो रिंग के सेंटर से x इक्वल टू प्लस माइनस a/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और अगर मैंने इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो और ये अप्रोक्सीमेशन किया तो tan पिरियड कितना आएगा, इफ एट p इलेक्ट्रॉन is placed and r greater than x, then tan पिरियड कितना होगा, t equal to 2 pi simple m रेडियस का क्यूब, मतलब a/√2 का क्यूब, तो ये हुआ a/√2 का क्यूब डिवाइड बाय चारों चार्ज है इसलिए 4k कैपिटल क्यू ई। तो ये है फॉर्मूला। अगर हम लोग इस तीनों इक्वेशन को याद कर पाते हैं तभी हम लोग इन शॉर्टकट को डिफरेंट केस में इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ जबरदस्त और शानदार कंसेप्ट और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे मैं अभी बोल दे रहा हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थ्रेड। बहुत बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट का दिल खुश हो जाए। मैं तो यही बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके अगर दिल खुश नहीं होता तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक न्यूमेरिकल कोशिश करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है फिर ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्राई करने से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आप लोग पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।